राम एक रम का नशा, राम एक रम का नशा, रम से राम बना और रम से रमा बना। मेल फीमेल। रम रमने की चीज को, रम एक रमने की चीज है। रम एक नशा नहीं, रम एक समर्पण है, रम एक समर्पण है। रम कोई दारू नहीं, रम कोई नशा नहीं, रम तो एक समर्पण है। रम एक रूप से एक नशा है, पढ़ने का नशा, खेलने का नशा, कमाने का नशा। मतलब डिवोटेड टू द प्ले, डिवोटेड टू द अर्निंग। तो ये रम जो है, अंग्रेजों ने समर्पण को रम कहा। RUM, रेगुलर यूज मेडिसिन। रेगुलर मतलब लगातार, यूज मतलब इस्तेमाल करना, और मेडिसिन मतलब दवा। तो ये जो रम है, अर्थात आपको लगातार किसी काम पर समर्पित रहना है। ध्यान का समर्पण, ध्यान में समर्पण, विपासना ध्यान में समर्पण, किसी काम में समर्पण, प्रेम में समर्पण, प्यार में समर्पण, डिवोटेड टू द लव। तो ये राम एक रम का नशा। राम रमने की चीज को ही कहते हैं। रम मतलब रमना। हिंदी का एक क्रिया है रमना, रमना। रमना मतलब समर्पित होना, किसी चीज में समर्पित होना, किसी कार्य में समर्पित होना को ही रमना कहते हैं। तो जो रम गया, जो रम गया वो राम बन गया, और जो रम गई वो रमा बन गई। तो रम जो है नशा नहीं, समर्पण है। इसको यूं ही कहें कि रम एक नशा है तो भी कोई गलत ना होगा, क्योंकि अगर आप किसी काम में समर्पित नहीं हैं, उस काम को करने में आपका नशा नहीं है, तो आप उस काम के माहिर नहीं हो पाएंगे, उस काम के स्पेशलिस्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई शल्य चिकित्सक अपने काम में रम जाता है, समर्पित हो जाता है, बारीकियां तभी कोई सीख सकता है, बारीकियों को जान सकता है। स्क्रूटिनी, बिल्कुल बारीक से बारीक। जब तक आप उस काम में समर्पित नहीं होंगे, रम नहीं जाएंगे, तब तक उस कार्य के विशेषज्ञ, उस काम के स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे। आप चाहे बिजनेस में रम गए हों, आप चाहे पॉलिटिक्स में रम गए हों, आप चाहे साइंस के प्रति रम गए हैं, आप चाहे खेल, संगीत,
वाद्य यंत्र, इन सब चीज़ों में जब तक आप समर्पित नहीं हो जाएंगे, आप रम नहीं जाएंगे, तब तक आप राम या रमा नहीं बन पाएंगे। तो रम एक नशा भी है, समर्पण भी है। तो राम कौन बन सकता है? जो रम जाएगा, रम पाएगा, वही राम बन पाएगा। राम कोई व्यक्ति नहीं, राम कोई व्यक्ति नहीं, राम तो एक किसी कार्य का विशेषज्ञ है जो रम गया है किसी काम में। वो ध्यान में रमा हुआ है, विपासना ध्यान में जो रम गया है, जो लोकों के बारे में जान चुका है, लोकोत्तर कितने लोक हैं सब कुछ जान चुका है। प्रकृति के अंदर जितने जीव जंतु क्या उसके अस्तित्व हैं, जिनके बारे में जान चुका है, जो सब कुछ, वही राम है। तथागत बुद्ध ने रमा, ध्यान में रमा, इसलिए तथागत बुद्ध को राम कहा जाता है। तथागत बुद्ध के 1000 नाम हैं, उसमें तथागत बुद्ध का एक नाम राम भी है। जो भिक्षुनी विपासना में, ध्यान में रम जाया करती हैं, वही रमा है, भिक्षुनी। तो रम अर्थात रमना, रम जाना, समर्पित हो जाना या नशा में हो जाना। जब तक कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी रम नहीं जाएगा, पढ़ने में समर्पित नहीं हो जाएगा, तब तक वो किसी प्रतियोगी एग्जाम को, चाहे अपने जो भी एग्जाम हो, उसमें अच्छे तरीके से सफल नहीं हो पाएगा, वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। बिजनेस में जब तक कोई रम नहीं जाएगा, तब तक बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा। पढ़ाई में, साइंस में अगर कोई रम नहीं पाएगा, समर्पित नहीं हो पाएगा, उसमें उसका नशा नहीं चढ़ेगा, तो वो इंजीनियर नहीं बन पाएगा, गाड़ियों को नहीं बना पाएगा, तरह तरह के मशीन नहीं बना पाएगा, मोबाइल का खोज नहीं हो पाता अगर कोई रम न जाता, अगर कोई नशा में न पड़ जाता। नशा में था, कैसे दो लोग आपस में बात करें, दूर दूर हो, बहुत दूर हो, कैसे कनेक्ट किया जाए। ये जो दिमाग में नशा चढ़ा और उस नशा को पूरा किया। लोग जब सुनते थे कि यार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब करके दिखा दिया तो उनका नशा उतर गया, उनका नशा उतर गया, काम करके दिखा दिया। तो ये जो नशा है, ये जो समर्पण है, ये जो रम है, रम जाना। तो दोस्तों, आप जहाँ भी जिस फील्ड में हैं, आप रम जाइए। अगर विशेषज्ञ बनना है, जीवन में सफल बनना है, कामयाब होना है, तो रम जाइए, रम जाइए, समर्पित हो जाइए, नशा कर लीजिए चीज़ को। आप सफल होंगे जरूर। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। शर्त है कि आपको रमना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, नशा में आना पड़ेगा। दारू का नशा नहीं, ये गांजे का नशा नहीं, भांग का नशा नहीं, हीरोइन का नशा नहीं, चेरस का नशा नहीं, ये ताड़ी का नशा नहीं। ये नशा अलग ही नशा है, ये तो समर्पण का नशा है। अन्यथा आप किसी को प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप प्रेम नहीं पा पाएंगे। आपको प्रेम के नशा में,
प्रेम में समर्पित होना होगा, प्रेम में पढ़ना होगा, तभी आप एक अच्छे प्रेमी बन पाएंगे, अच्छी प्रेमिका बन पाएंगे। थैंक यू। मैंने कोशिश किया रमने को, समर्पित होने को, डिवोशन को समझाने के लिए। उम्मीद है आप जरूर समझे होंगे। वीडियो उम्मीद करता हूँ जरूर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहता हूँ, आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।